ये विश्व की आई थिंक सबसे बड़ी पार्टी है। सो इफ समबडी इज नॉट चूजिंग बीजेपी, इट्स आई थिंक अ लॉस फॉर देम। सूबे की सियासत में औरैया की बिधुनु विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रिया शाक्य इन दिनों चर्चा में है। दरअसल बीजेपी को झटका देकर सपा में शामिल हुए विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य तब चर्चा में आई जब उन्होंने पिता के सपा में शामिल होने के बाद एक वीडियो जारी किया। आइए देखते हैं एबी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। यूपी की सियासत में चुनावी धमाचौकड़ी के बीच इन दिनों सत्ता की स्वर्णिम रेखा छूने को लेकर राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिसमें दलों की प्रतिद्वंदिता तो स्वाभाविक है, लेकिन इसी बीच इसका असर परिवारों की खींचतान तक पहुंच गया है। इसका जीता जागता उदाहरण है औरैया जिले के बिधुना का शाक्य परिवार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधायक विनय शाक्य के परिवार की। दरअसल विनय शाक्य के पाला बदल की राजनीति में उनका परिवार दो खेमे में बंट गया है। दरअसल विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य को पिता का समाजवादी पार्टी में जाना इस कदर नागवार गुजरा कि उनके तेवर बागी हो गए। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर रिया शाक्य का एक वीडियो वायरल होता है और वो सियासी गलियारों में अचानक चर्चा में आ जाती हैं। बहरहाल बीजेपी इस परिवार की अंतर कलह को कैश कराने के लिहाज से रिया शाक्य को विधानसभा का टिकट थमा दिया है। अब रिया शाक्य बीजेपी की यूपी में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार है। बीजेपी का ये हायर एजुकेटेड युवा उत्साही चेहरा अब बिधुना में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि रिया शाक्य अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। वहीं एबी न्यूज इंडिया टीम ने बिधुना की ग्राउंड रिपोर्ट को दर्शकों तक पहुंचाने के मकसद से वहां का दौरा किया, जिसमें रिया शाक्य से मुलाकात हुई और एबी न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने खुलकर अपनी भावनाएं साझा की। बात उठी पिता विनय शाक्य के सपा में जाने की, तो उन्होंने यकीनन इस पूरे मामले को सियासी साजिश करार दिया। साथ ही सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के उस बयान का हवाला दिया जिसमें रेप के मामलों को लेकर मुलायम सिंह यादव ने कभी कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मिस्टर मुलायम सिंह यादव ने एक बार कुछ सालों पहले एक बात कही थी कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती। तो आई थिंक आई हैव इट्स शेम ऑन सच सीएम व्हेन ही सेज दिस। तो आप खुद समझिए, उनकी खुद की बहू अपर्णा यादव जी हमारी पार्टी में शामिल हुई हैं। उनको कहीं ना खुद लगता है कि शी इज़ नॉट सेफ इन समाजवादी पार्टी। वो खुद सेफ फील नहीं करती हैं, इसलिए वो हमारे परिवार में है। रिया शाक्य कहती हैं कि बीजेपी राज में महिलाओं की सुरक्षा और उनका आत्म स्वाभिमान सपा जैसे दलों की सरकारों की तुलना में सबसे बेहतर है। यही वजह है कि न सिर्फ खुद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, बल्कि कहा कि अगर ये बात सच न होती तो भला सपा संरक्षक मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में क्यों जाती। यही बात अभी हाल ही में सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद की सांसद बेटी संघप्रिय मित्रा पर भी लागू होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, पर उनकी खुद की बेटी संघमित्रा मौर्य जी हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो आप समझिए, महिलाएं सारी भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेफ फील करती हैं और बहुत सेफ फील करती हैं इस परिवार में। राजनीति में कुछ चेहरे कई बार अचानक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रिया शाक्य ऐसा ही चेहरा बन चुकी हैं। बहरहाल अगर वो विधायक बनती हैं तो दबंग और माफियावाद से इतर राजनीति को साफ सुथरी छवि का एक नया चेहरा मिलेगा।